नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज एक बार फिर विज्ञान भवन के बीच बातचीत होनी है। सरकार और किसानों के बीच की चर्चा दोपहर 2 बजे तक होगी। किसानों की मांग तीनों कानूनों को वापस लेने, एमएसपी और गारंटी कानून बनाने की है। सरकार इनमें से एमएसपी के मसलों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। आज की बातचीत से पहले गुरुवार को किसानों ने दिल्ली से सटी सीमाओं में अपनी ताकत दिखाई। हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों को मार्च निकालकर किसानों ने 26 जनवरी की परेड की टीजर दिखाया। किसान नेताओं का कहना है कि हम 26 जनवरी को इससे भी बड़ी ट्रैक्टर निकालेंगे। साथ ही अगर सरकार नहीं मानती तो वो 2024 तक आंदोलन चलाने को तैयार हैं। सरकार के साथ साथ किसान संगठनों की निगाहें अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हैं। दोनों ही पक्ष शीर्ष अदालत के रुख के अनुरूप भी भविष्य की रणनीति बनाना चाहते हैं। देश में कोरोना वायरस का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज सबसे बड़ा रिहर्सल किया जा रहा है। देश के सभी 736 जिलों में आज ड्राई रन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज चेन्नई के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने फ्रंटलाइन वर्कर और सरकारी कर्मचारियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि डॉक्टरों के अलावा वैज्ञानिक के अनुकरणीय कार्य किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना टीकाकरण लगाया जाएगा, उसके बाद भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को टीका लगेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसके बाद 50 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगेगा, फिर 50 साल के नीचे के लोगों को टीका लगेगा। हमने सभी तैयारियां कर ली हैं। बता दें कि गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे, जिसके बाद सरकार आज पूरे देश में ड्राई रन कर रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी की अगुवाई को लेकर सरकार को चुनौती दी है। वह रिपोर्ट कार्ड के साथ सामने आए और मोदी बनाम दीदी के प्रदर्शन की तुलना की है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि मोदी और दीदी के रिपोर्ट कार्ड की तुलना की गई तो इसमें टीएमसी का पलड़ा भारी पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गुजरात दौरे और संगठन मीटिंग के बाद गुजरात बीजेपी ने अपनी नई टीम को घोषित कर दिया है। इसमें 6 कॉरपोरेशन, 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत और 51 नगर पालिका शामिल है। नई टीम में 7 उपाध्यक्ष, 5 प्रधानमंत्री, 8 प्रदेश मंत्री और 2 कोषाध्यक्ष के नाम शामिल हैं। नए संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर गोवर्धन फिया में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में गजब का विकास हुआ है। मोदी सरकार ईंधन पर भारी टैक्स वसूलकर जनता को लूट रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना के मुख्य आरोपी महेंद्र सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो 2 दिन से फरार था। पुलिस के मुताबिक सत्यनारायण एक गांव में अपने अनुयायी के घर में छिपा हुआ था, जहां से उसे पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इस पर नजर रखने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं। यह नमूनों का संग्रह कर रही है। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में 250 से ज्यादा कौओं के मृत मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद मरे पक्षियों के सैंपल ले जाकर इलाके में छिड़काव कराया गया। इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन ने प्रदेश में अन्य राज्यों से 14 जनवरी तक पोल्ट्री उत्पाद लाने की पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी में लगातार 4 दिन बारिश होने के बाद बृहस्पतिवार को थोड़ी बहुत राहत मिली है। हालांकि आज शाम तक एक बार फिर हल्की बारिश होने की संभावना है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि कोरोना से अभी भी क्राइम, ये कैसा सुशासन। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा, बिहार में हालात यह है कि हर दिन औसतन 9 मर्डर और 4 रेप के मामले दर्ज हो रहे हैं।
देश में कोरोना के कुल मामले 1,04,13,417 हो गए हैं। इसके अलावा देश में कुल मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 18,139 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 234 लोगों की जान चली गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भारत में स्वस्थ हो चुके हैं। देश में संक्रमण के स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ पार हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,539 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस गए हैं। ब्रिटेन से महाराष्ट्र लौटने वाले 3 और लोग कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संपर्कित पाए गए हैं, पॉजिटिव पाए गए और तीनों यात्री पीसीएम के हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मुंबई में 33, पुणे में 14, ठाणे में 8, नागपुर में 9, नासिक, औरंगाबाद और रायगढ़ में 2 मरीज पॉजिटिव हो पाए गए हैं। सीएम केजरीवाल ने कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि जो ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 जनवरी तक बैन बढ़ा दें। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में वेतन भुगतान की मांग को लेकर नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं। इसकी वजह से मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाए जा रहे धन संग्रह अभियान की शुरुआत हो जाएगी। 1 फरवरी से कूपन के जरिए धन संग्रह की शुरू हो जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वह कूपन भी बनाकर तैयार कर चुके हैं। मथुरा के जिला और स्तर न्यायालय ने मंदिर के पास मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिकरू हत्याकांड में फरार चल रहा 50,000 का इनामी बदमाश विपुल दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 6 माह से यूपी पुलिस को इसकी तलाश थी। सीनियर आईपीएस ऑफिसर हेमंत नागराले को महाराष्ट्र के डीजीपी के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हेमंत नागराले 1937 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। चंडीगढ़ वासियों को आज नया मेयर मिल जाएगा। आज मतदान के बाद मतगणना होगी और दोपहर बाद 2 बजे तक नतीजा आ जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के नई स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कंपनियां नोएडा अथॉरिटी के फ्लैट किराए ले सकेंगी। शहर में छोटी बड़ी कंपनियां भी स्कीम के आवेदन कर सकती हैं। उन्हें 11 महीने के लिए फ्लैट दिया जाएगा। जोधपुर में सरस्वती नगर विकास समिति ने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाए, जिससे शहर में बड़ी चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकेगा। तारानगर कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडेनिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के वार्डों को दौरा किया। कहा कि आप सभी मिलकर नगरपालिका कांग्रेस को बनाएं। बावड़ी ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लिए नक्शा बनाया गया, जिसमें सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और वार्ड पंचों ने भाग लिया है। धौलपुर में हर साल की तरह विशिनगरी धाम पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद खाया। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग के जेई को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। गोरंडा टोल प्लाजा पर किसानों का सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने कहा कि 10 जनवरी को सीएम का घेराव कर दिखाए काले झंडे जाएंगे। देवघर में गुप्त सूचना के आधार पर एसपी ने 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जो अलग अलग तरह की ठगी करते थे। देवघर में बीजेपी महिला मोर्चा ने युवती के साथ रेप और हत्या के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सीएम अफसा और राज्यपाल के घेराव करने की चेतावनी दी है। नाहन में रेणुखाजी वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों की मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया गया है। पक्षियों की निगरानी के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। हमीरपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल खेलते खेलते एक बच्चा अचानक गिरकर बेहोश हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। जोधपुर में तेज आवाज में डीजे बजाने को चलते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया और डीजे, लैपटॉप आदि भी जब्त किए गए। गोंडा में 15 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़ित शिकायत लेकर थाने पहुंची तो थानेदार ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया।
फरीदाबाद में 6 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। फरीदाबाद के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज ईएसआई में ड्राई रन किया गया। फरीदाबाद में 2 जनवरी को हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। महिला की हत्या मीट विक्रेता प्यार से छुरी से गला काटकर हत्या कर दी गई। बेलगाम में शहरी विकास मंत्री बसवराज ने निकास कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा कर्मचारियों के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का भी जायजा लिया गया। बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर पर प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बैठक बुलाई। पार्टी के अधिक कैंडिडेट्स को जीतने पर जोर देने की रणनीति तैयार की गई। रायचूरू कृषि विश्वविद्यालय के 10वें वर्ष का स्थापना दिवस मनाया गया और छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इंडस्ट्रियल मंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, 5 साल के लिए कार्यालय को पूरा करेंगे। यादगिरी में ड्राई रन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 6 ड्राई रन केंद्रों की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बीजापुर के पुलिस उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया। लक्ष्मी नारायण एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जिले में पहचाने जाते हैं। हमीरपुर में खनन माफियों के हौसला बुलंद होते जा रहे हैं। मशीनों के जरिए बीच नदी में खनन कार्य किया जा रहा है। पानीपत में वैक्सीनेशन की रिहर्सल प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और जल्द कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध होगी। चामराजनगर के मेडिकल कॉलेज में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 800 नई बसें खरीदने की योजना को मंजूरी दी है। कानपुर पुलिस ने 6 महीने से फरार चल रहे बिकरू कांड के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ललितपुर में जल संस्थान की लापरवाही की वजह से पीने का पानी बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से कई मोहल्ले में पानी की किल्लत हो रही है। बर्ड फ्लू से बचाव के लिए कांगड़ा में पशुपालन विभाग की ओर से रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। नाहन में बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने घर घर जाकर बीजेपी समर्थित 13 पार्षद उम्मीदवार के लिए और वोट मांगे। हिमाचल में फैलते बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। नाहन में पशुपालन विभाग ने बड़ी संख्या में चिकन शॉप पर जाकर सैंपल लिए। फिरोजाबाद में पुलिस ने कविता हत्याकांड का खुलासा करते हुए मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। सेंसेक्स 350 अंक पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी 14,250 के करीब गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में अब शांति होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में पेट्रोल 84.20 रुपए और डीजल 74.88 रुपए प्रति लीटर पर टिक गया है। इनकम टैक्स विभाग और फ्लिपकार्ट स्विगी के दफ्तर में सर्वे हुआ। सरकार ने उन लोगों को चेक करने की शुरुआत की है जो ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पहली बार 5 लाख करोड़ रुपए से असेट्स अंडर मैनेजमेंट को पार किया है। यह देश का सबसे बड़ा फंड हाउस है। एलआईसी ने फिर बड़ी बीमा पॉलिसी को 6 मार्च तक चालू करने का मौका दिया है। लेट फीस पर 25% तक की छूट भी मिलेगी। इस साल शून्य से भी 7.7% जीडीपी ग्रोथ नीचे रहेगी। पहली तिमाही में ये जीडीपी ग्रोथ 23.9% थी। टेस्ला इंक और स्पेस एक्स के प्रमोटर एलन मास्क दुनिया के सबसे बड़े अमीर शख्स बन गए हैं। इनका नेटवर्थ 188.5 अरब डॉलर हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने ईडी को दिए गए अपने बयान में अपने बैंक अकाउंट और संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इमोशनल वैल्यू का लाभ उठाने ग्रेविटास को सफारी टाटा नाम में ले जाएगी। दिसंबर 19 को 63 यूनिट बिकने के बाद प्रोडक्शन बंद किया था।
सेबी के नए एक्सचेंज के नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। अब इसमें विदेशी एक्सचेंज भी एंट्री ले सकेंगे। दुनिया में कोरोना से अब तक 8.84 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं और 19.5 लोगों की मौत हो गई है। 5 लाख लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में लगभग 4,000 लोगों की मौत हो गई है और 2.5 लाख नए मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना को लेकर सख्त फैसला लिया है, यानी दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों के लिए कोविड-19 टेस्ट जरूरी कर दिया है। कोरोना वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट का जवाबदेही से कंपनियां बच रही हैं, जिस बीच पेरू और फाइजर के बीच 1 करोड़ वैक्सीन खरीदने की बात की जा रही है। हिंसा के बाद कई सांसद प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के 20 जनवरी के इनॉग्रेशन से पहले ही ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप का कार्यालय 20 जनवरी तक रहेगा। रिपब्लिकन महिला सांसदों ने कहा, संसद में हिंसा करने वालों को शर्म आनी चाहिए, ऐसा काला दिन दोबारा ना आए। फेसबुक ने ट्रंप के एफबी और इंस्टाग्राम अकाउंट को 2 हफ्ते के लिए ब्लॉक किया और कहा उनकी पोस्ट से बड़ा खतरा हो सकता है। यूएस कैपिटल में हुई घटना की बाइडेन से निंदा की गई है। साथ ही बाइडेन ने भीड़ को घरेलू आतंकी बताया है। ट्रंप समर्थकों की 4 घंटे चली हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिस कारण बाइडेन की जीत पर आखिरकार मुहर लग गई है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। दरअसल मसूद अजहर पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य पर तापसी उर्मिला और पूजा भट्ट भड़कती दिखी। पीड़ित को दोषी बताने पर अध्यक्ष से सफाई मांगी। सुशांत केस में बहनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने वाली याचिका पर सुरक्षित फैसला आया है। जज ने कहा, उन्हें देख ऐसा लगता है कि वो अच्छे व्यक्ति थे। लीड एक्टर यश के 35वें बर्थडे से एक दिन पहले ही केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर रिलीज हुआ। इस टीजर को पहले यश के 35वें बर्थडे पर रिलीज करने का प्लान किया गया था। दिलीप छाबड़िया के खिलाफ कपिल शर्मा ने बयान दर्ज करवाया। 5 करोड़ रुपए लेने के बावजूद डीसी ने टाइम पर वैनिटी वैन नहीं दी थी। पिता इरफान खान की याद में बेटे बाबिल ने इमोशनल नोट शेयर किया। शुजित सरकार बोले, 2020 का सबसे बड़ा नुकसान उनके जाने से हुआ है। सिडनी टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 338 रन पर ऑल आउट हुई, जिसमें स्मिथ ने 27वां शतक लगाया है और जडेजा ने 4 विकेट लिए हैं। यूथ ओलंपिक चैंपियन शूटर मनु भाकर ने कहा, टोक्यो गेम्स में चीन, ग्रीस और सर्बिया को चुनौती सबसे बड़ी होगी। चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा 12 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकता है, जिससे मुंबई और दिल्ली को फायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया के सख्त कोरोना नियमों को लेकर भारतीय बोर्ड ने कहा, अगर ब्रिस्बेन में टेस्ट खेलना है तो सख्त क्वारंटाइन नियमों का पालन करना पड़ेगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सभी 8 फ्रेंचाइजी को 21 जनवरी तक टीमों को रिटर्न प्लेयर्स की लिस्ट देने को कहा है। इस बार भी यह टूर्नामेंट यूएई में हो सकता है। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।